Good morning. Unit 2, Day 2. We will start with the revision of yesterday's topic, money and money supply. First question is define money. Money is commonly accepted as a medium of exchange. Medium of exchange means with which we can sell and buy the goods and services. Second question is write two components of M1 measure of money supply. The two components of M1 measure are C currency held with the public plus DD demand deposits of the public with the commercial banks. Third, money supply is flow concept or stock concept. Money supply is a stock concept because it is measured at a point of time. Now we will start our today's topic, banking, and we will start it with the meaning of bank. Bank is a financial institution which accepts deposits and advance or give loans. बैंक उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बोलते हैं जो चेकेबल डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे और ज़रूरत पड़ने पर लोन दे। डिपॉजिट्स का मीनिंग है कि जहां पर हम रुपए जमा करवा सकें और ज़रूरत पड़ने पर लोन ले सकें। Deposits are of two types. First one is demand deposit and second one is time deposit. Demand deposits means which can be withdrawn as and when needed, means जिसको हम जब चाहें निकलवा सकते हैं. एग्जाम्पल करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट. ये ऐसे दो अकाउंट है जिनके अगेंस्ट हम चेक इशू कर सकते हैं और जब चाहें इनमें से अपना रुपया निकलवा सकते हैं. सेकंड, टाइम डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट. वो डिपॉजिट्स होते हैं जिसमें से रुपया हम एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही निकलवा सकते हैं. एग्जाम्पल फिक्स डिपॉजिट, और शॉर्ट में हम इसको एफडी बोलते हैं. और एफडी का रुपया उसके मैच्योर होने के बाद मीन्स एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही निकलवाया जा सकता है. Next, difference between checkable deposits and non-checkable deposits. Checkable deposits means against which check can be issued. जिसके अगेंस्ट हम चेक इशू कर सकते हैं. एग्जाम्पल डिमांड डिपॉजिट्स एंड सेविंग डिपॉजिट. जो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स हैं और सेविंग डिपॉजिट्स हैं उसमें जो हमारा रुपया है उसके लिए हम चेक इशू कर सकते हैं, मीन्स चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं. नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स अगेंस्ट विच चेक कैन नॉट बी इशूड, मीन्स वो डिपॉजिट्स, वो रुपया हमारा जिसके अगेंस्ट हम चेक इशू नहीं कर सकते हैं. एग्जाम्पल टाइम डिपॉजिट. नाउ वन मोर डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स. जब हम बैंक में रुपया जमा कराते हैं तो उस समय जो हमारे डिपॉजिट क्रिएट होते हैं उस समय जो रुपया जमा करवाने के लिए हमारा अकाउंट क्रिएट किया जाता है उसको प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाता है. इनिशियल डिपॉजिट्स विद द कमर्शियल बैंक्स, और डिपॉजिट्स और अकाउंट क्रिएटेड व्हेन द पब्लिक डिपॉजिटेड देयर मनी इन द बैंक. सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर आल्सो नोन एज डेरिवेटिव डिपॉजिट्स. ये वो डिपॉजिट्स हैं, ये वो अकाउंट है जो हम रुपया उधार लेते हैं बैंक से या लोन लेते हैं उस समय क्रिएट किया जाता है, क्योंकि बैंक कभी भी किसी को लोन कैश की फॉर्म में नहीं देता. वो उसके लिए एक अकाउंट ओपन करता है और उस अकाउंट में जो रुपया है वो ट्रांसफर किया जाता है. तो ऐसे डिपॉजिट्स को, ऐसे अकाउंट्स को सेकेंडरी और डेरिवेटिव डिपॉजिट्स कहा जाता है. अब एक टर्म हम यूज करेंगे, लीगल रिजर्व रेशियो, LRR. LRR is the minimum percentage or ratio of total deposits that the commercial bank has to maintain legally and out of which bank cannot give loan. बैंक के जो टोटल डिपॉजिट्स होते हैं उसमें से एक उसको मिनिमम परसेंटेज अपने पास
रिजर्व रखना पड़ता है, अपने पास मेंटेन रखना पड़ता है फॉर रूटीन ट्रांजैक्शन, और उसमें से वो किसी को उधार नहीं दे सकता, तो उस मिनिमम परसेंटेज को लीगल रिजर्व रेशियो कहा जाता है। अब हम शुरू करेंगे जो मेन फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। और बैंक कैसे जो क्रेडिट है उसको एक्सपेंड करता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन दे पाता है। तो बैंक को अपने एक्सपीरियंस से पता है कि उसके पास जितने भी डिपॉजिटर्स हैं, उन्होंने जो रुपया जमा करवा रखा है वो सभी एक साथ रुपया निकलवाने नहीं आएंगे। तो बैंक क्या करता है, एक जो मिनिमम परसेंटेज है जिसको लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं, अपने रूटीन ट्रांजैक्शन के लिए अपने पास रखता है, और रेस्ट ऑफ द मनी को पब्लिक को उधार दे देता है। बैंक बाय देयर एक्सपीरियंस नोज दैट ऑल द डिपॉजिटर्स मीन्स सभी डिपॉजिटर्स would not withdraw their money at the same time. Therefore, after keeping some legal reserve, bank give rest of the deposits to the public as loans. और ये क्रेडिट क्रिएशन कितना होता है, कितना एक्सपेंड होगा, ये डिपेंड करेगा दो चीजों के ऊपर। दो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट वन इज क्रेडिट मल्टीप्लायर एंड सेकेंड वन इज इनिशियल डिपॉजिट। शुरुआत में कितना रुपया जमा हुआ उसको इनिशियल डिपॉजिट कहा जाता है, उसको प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाता है। क्रेडिट मल्टीप्लायर मीन्स हमारा क्रेडिट कितना मल्टीप्लाई होगा, कितना एक्सपेंड होगा। एंड फॉर्मूला फॉर क्रेडिट मल्टीप्लायर इज 1 लीगल रिजर्व रेशियो। जब हम ये क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस करेंगे तो इसमें एक चीज को एज्यूम करके चलेंगे, मान के चलेंगे that all the receipts and payments in the economy are made through banks. मीन्स इकोनॉमी में जितनी भी रिसीट्स होंगी या जितनी भी पेमेंट होंगी वो बैंक के थ्रू होंगी। इट मीन्स ऑल रिसीट्स आर डिपॉजिटेड इन द बैंक्स। मीन जितनी भी रिसीट्स होंगी, जितना भी रुपया किसी को मिलेगा वो बैंक में जमा कराएगा। एंड ऑल पेमेंट्स आर मेड थ्रू बैंक्स और चेक्स। एक क्वेश्चन है क्रेडिट क्रिएशन का, जहां पर हम ये सीखेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन कितना हो सकता है। क्वेश्चन में लीगल रिजर्व रेशियो हमने सपोज किया 10%, मींस बैंक में जितना भी रुपया जमा है, जो भी बैंक के टोटल डिपॉजिट है, उसका 10% बैंक को अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा, अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा। एंड इनिशियल डिपॉजिट आर ₹1000। देन फर्स्ट स्टेप में तो हम कैलकुलेट करेंगे कि क्रेडिट मल्टीप्लायर कितना होगा अगर लीगल रिजर्व रेशियो 10% है। क्रेडिट मल्टीप्लायर का हमने फॉर्मूला किया ऊपर 1 लीगल रिजर्व रेशियो मीन्स 1/10%। अब ये परसेंट का मीनिंग होता है 100, और अगर हमें इस परसेंट के साइन को हटाना है तो हम 10 को 100 से डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर निकल के आएगा 1/10/100। अब 10 से हम 100 को कैंसिल आउट करेंगे और क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 1/1/10, और इसको सिंप्लीफाई करके हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर आएगा 10। स्टेप 2 में हम क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज क्रेडिट मल्टीप्लायर इनटू इनिशियल डिपॉजिट। Credit multiplier is 10 and initial deposits are 1000. Therefore, total credit creation is equal to ₹10,000. अब हमने ये जो एग्जाम्पल किया, इसको हम सीखेंगे कि कैसे जो बैंक है क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस करता है, वर्किंग क्या है क्रेडिट क्रिएशन की, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की हेल्प से। यहाँ पर हमने इकोनॉमी में सपोज किया है कि मेरे पास 3 बैंक हैं, एक SBI है, एक PNB है, एक HDFC है। फर्स्ट राउंड में क्या होता है, राम है कोई इंडिविजुअल, वो SBI बैंक में 1000 रुपीज डिपॉजिट करवाता है।
जिसको हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। अब बैंक ये 1000 रुपीज अपने पास नहीं रखता, अपने पास कितना रखेगा? 10%। 10% कितना होगा 1000 का? दैट इज 100 रुपीज। बैंक अपने पास 100 रुपीज एज लीगल रिजर्व रेशियो रखेगा फॉर रूटीन ट्रांजेक्शन, और रेस्ट ऑफ द मनी जो है 900 रुपीज उसको लोन दे देगा शाम को, और शाम को जो लोन देगा वो किसकी फॉर्म में देगा? सेकेंडरी डिपॉजिट्स की फॉर्म में देगा। अब शाम लोन से लिए गए 900 रुपीज की हेल्प से मोहन की पेमेंट करेगा, और सेकेंड राउंड में मोहन 900 रुपीज अपने पीएनबी के अकाउंट में डिपॉजिट करवाएगा। अब 900 जो रुपीज है, अब वो पीएनबी के लिए क्या है? प्राइमरी डिपॉजिट है। ये सेकेंड राउंड में है। अब मोहन ने जो 900 रुपीज पीएनबी बैंक में डिपॉजिट करवाए, उस 900 को पीएनबी बैंक अपने पास नहीं रखेगा। उसमें से कितने परसेंट अब अपने पास रखेगा? 10%, क्योंकि लीगल रिजर्व रेशियो है हमारा 10%, और 900 का 10% है 90। तो 90 रुपीज अपने पास रखेगा, और जो 810 रुपीज है रिमेनिंग वो लोन के रूप में सोहन को दे देगा। अब सोहन ने किसी से उधार ले रखी है या किसी को पेमेंट करनी है, तो उसको पेमेंट करेगा। तो सोहन किसको पेमेंट करेगा? सोहन पेमेंट करेगा सीता को। अब सीता ने क्या किया? अपने जो 810 रुपीज है वो उसने अपने बैंक HDFC के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए। अब 810 रुपीज जो HDFC बैंक में आया, प्राइमरी डिपॉजिट है ये बैंक अपने पास न रखकर इसमें से सिर्फ 10% अपने पास रखेगा, 81 रुपीज, और 729 आगे उधार दे देगा गीता को। तो ये जो प्रोसेस है ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा, और लास्ट में हमारे पास सभी राउंड्स का टोटल करने के बाद जो एडिशनल डिपॉजिट क्रिएट होंगे, जो टोटल डिपॉजिट क्रिएट होंगे, दैट विल बी 10,000। जो एडिशनल लोन क्रिएट हुए, जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्रिएट हुए, वो 9,000, और लीगल रिजर्व रेशियो 1000। So this process will continue infinitely and total deposits will be created rupees 10,000 because initial deposits are 1000 and legal reserve ratio is equal to 10%. ये 10,000 क्यों आया? ये हमने लास्ट स्लाइड के न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में किया था कि अगर हमारे पास लीगल रिजर्व रेशियो 10% है और इनिशियल डिपॉजिट्स 1000 है, देन टोटल डिपॉजिट्स विल बी 10,000। लास्ट स्लाइड में जो भी हमने किया क्रेडिट क्रिएशन की वर्किंग की हमने, वो वर्किंग सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुट किया जाए तो आपको कितना लिखना है, वो इस स्लाइड में जो लिखा हुआ है सिर्फ इतना ही आपको लिखना है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर इज अ नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट क्रिएशन एंड लीगल रिजर्व रेशियो। इसका मीनिंग है कि क्रेडिट क्रिएशन लीगल रिजर्व रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। और नेगेटिव रिलेशनशिप का मीनिंग है अगर लीगल रिजर्व रेशियो ज्यादा होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, एंड इफ लीगल रिजर्व रेशियो इज लेस देन क्रेडिट क्रिएशन विल बी मोर। नाउ द टाइम इज फॉर रिकैप्चुलेशन। और रिकैप्चुलेशन में हमने एक क्वेश्चन लिया है और उस क्वेश्चन में लीगल रिजर्व रेशियो सपोज किया है 20%, और जो इनिशियल डिपॉजिट्स हैं, न्यू डिपॉजिट्स हैं, दे आर ₹1000, और हमें प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ टेबल और न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ डिफरेंस एक रहेगा कि लीगल रिजर्व रेशियो जो हमने पीछे न्यूमेरिकल एग्जांपल किया था उसमें 10% सपोज किया था, यहाँ पे 20% हमने सपोज किया है। तो जैसे फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड में
ए बैंक के अंदर 1000 रुपीज के न्यू डिपॉजिट्स जमा होते हैं। 810 ये 1000 रुपीज में से ए बैंक 800 रुपीज का लोन दे देगा और जो 20% लीगल रिजर्व रेशो है उसके अकॉर्डिंग 200 रुपीज अपने पास मेंटेन करेगा, लीगल रिजर्व्स रखेगा। नेक्स्ट राउंड में जो 800 रुपीज का लोन दिया है वो वापस बैंक बी में आएगा, कोई जमा कराएगा, तो यहाँ पर अब डिपॉजिट होंगे 800 और बी बैंक 800 डिपॉजिट्स में से 160 अपने पास रखेगा और 640 लोन दे देगा। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पर हमारा जो टोटल डिपॉजिट होगा दैट विल बी 5000 एंड एडिशनल लोन 4000 एंड लीगल रिजर्व 1000। यहाँ पर टोटल डिपॉजिट 5000 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लीगल रिजर्व रेशो 20% है। नीचे फॉर्मूले से हमने एक्सप्लेन किया है इसको, टोटल डिपॉजिट क्रिएशन इज इक्वल टू न्यू डिपॉजिट्स इनटू 1/LRR। 1/LRR मीन्स क्रेडिट मल्टीप्लायर। और अगर लीगल रिजर्व रेशियो 20% है तो 20% का मीनिंग है, अगर परसेंटेज का साइन हटाएंगे हम तो 20 डिवाइडेड बाई 100 दैट विल बी 0.2। सो टोटल डिपॉजिट क्रिएशन इज इक्वल टू 1000 इंटू 1/0.2 और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे देन टोटल डिपॉजिट क्रिएशन विल बी 5000। Hope you have understand the concept of credit creation. Thank you. Have a nice day.